वेलकम। थैंक यू सर। आज हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान में आपका जो है चैप्टर नंबर 1 है ना। ये फंडामेंटल क्लास है जिसमें आप लोग गहराई से इसको समझिएगा, है ना। सेशन 2 चल रहा है, इसमें हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में पोषण। पौधों में पोषण जिस प्रकार से मनुष्य को बढ़ने में, है ना, पोषण की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पौधों को भी क्या चाहिए, पोषण चाहिए, है ना। और पोषण कैसे मिलता है ना, आज इस चीज़ पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर पोषण है क्या। सबसे पहले जानेंगे क्या कि पोषण है क्या। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें, है ना, पौधों को क्या करता है, बढ़ने में सहायक तत्व होते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं, उनको आगे ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना। यानी जो भी ऐसे आप घटक होते हैं जिनको उनको प्रक्रिया, है ना, करते हैं, करने के बाद उनमें क्या करता है, वो उस तरह का घटक निर्माण में पोषक बनता है, यानी जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश, है ना, जो जानते हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोषण। पोषण क्या होता है, पोषण, है ना। दूसरा चीज है कि इसमें पोषण जो है, पोषण में 2 तरह का होता है। जैसे में होता है स्वपोषी। क्या होता है, स्वपोषी। दूसरा होता है परपोषी। इसको हम क्या बोलते हैं, हिटोट्रोपिस और हिटोट्रोपिस और क्या बोलते हैं, स्वपोषी और परपोषी को कैसे हम बोलेंगे। इसको इंग्लिश में अगर बोल रहा है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। पहले आपको बताया गया है आपको। यानी ऑटोट्रॉफी, और उसके बाद है ना, उसके बाद है परपोषी जिसको बोलते हैं हिटोट्रॉपिस। ये जो 2 शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा है। दोनों शब्द को, यानी स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं, है ना, अपने से क्या करता है, भोजन तैयार कर लेता है। स्वयं क्या करता है, भोजन, है ना, तैयार कर लेता है। जैसे पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे को कभी किसी से देखा है भोजन मांगते हुए? नहीं। हम लोग मांगेंगे, हम लोग मांगते हैं ना भोजन, या उनके बनाने के लिए कुछ हम लोग सामग्री इकट्ठा करते हैं, है ना। जैसे ऑयल हो गया, शुगर हो गया, है ना, मिल्क हो गया, या खीर बनाना है आपको तो क्या कीजिएगा, मिल्क लीजिएगा, है ना, राइस लीजिएगा, शुगर लेंगे। लेकिन पेड़ पौधा कभी मांगा है? नहीं मांगा। पेड़ पौधा किसी से मांगता नहीं है, स्वयं क्या करता है, बना लेता है ना। इसको हम बोलेंगे स्वपोषी। क्या बोलेंगे, स्वपोषी। ऐसे जीव जो पोषण करने के लिए क्या करते हैं, स्वयं अपने आप पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, स्वयं अपने आप पर निर्भर होते हैं। लेकिन परपोषी, परपोषी का मतलब है कि वो वैसे जीव जो दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, है ना, निर्भर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं परपोषी। अब परपोषी का मतलब एग्जाम्पल में अगर लिया जाए तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे में जीवाणु हो गया, यस सर, है ना, शैवाल हो गया, कवक हो गया, फंगल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, क्रिएचर जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना। स्वयं मानव, स्वयं मानव, ह्यूमन बींग्स, ये क्या है, परपोषी जीव हैं, है ना। चलिए चर्चा करते हैं अब कि पेड़ पौधे जो है कैसे अपना भोजन बनाते हैं। क्या उनका भी एक रसोई घर होता है? यस नहीं होता, होता है। आप लोग भूल गए हैं, पत्तियां, है ना। रिवीजन चैप्टर में आपको यही सब चीजों को बताया गया है कि, है ना, क्या आप भूले हैं, क्या नहीं भूले हैं, सब इसमें आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। पेड़ पौधे का भी क्या होता है, किचन होता है। क्या होता है, किचन होता है, रसोई घर होता है। जैसे हम लोग का घर में होता है ना, रसोई होता है ना, रसोई घर। माँ खाना बना रही है, बहन खाना बना रही है ना, बन रहा है। उसके बाद 4 रोटी, बटर और ऊपर से शुगर, है ना, मिल जाता है, और लपालप खा लेते हैं। खाने के बाद चल जाते हैं, कोई दफ्तर जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई काम करने जाता है कि नहीं जाता। वैसे ही पेड़ पौधे में भी क्या होता है ना, एक होता है रसोई होता है, किचन होता है, जिस, है ना, उसका नाम है लीफ। क्या नाम है, लीफ। पत्ते को हम बोलते हैं रसोई घर। पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है उसे क्या बोलते हैं, रसोई घर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है, यस सर। जैसे हमारे घर में एक रसोई घर होता है ना, किचन रूम, यस सर, होता है। वैसे ही पेड़ पौधे में भी क्या होता है, रसोई घर होता है। रसोईया का काम कौन करता है, पत्तियां, है ना। और पत्ते कैसे बनाते हैं, आपको डाउट ये भी क्लियर होगा कि पत्ते सर कैसे बना लेगा खाना,
कैसे बना लेगा, है ना। तो बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, स्टोमाटा होता है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, स्पोर होते हैं, है ना, सब एक ही नाम है बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसको हम बोल रहे हैं, समझिएगा। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, और वो छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब होता है उसको, है ना, जमा करना, खींचना, है ना, इकट्ठा करना, समझ रहे हैं। यस सर। यानी सनलाइट यानी विटामिन डी, है ना, विटामिन डी आपके इस टॉपिक में नहीं है, विटामिन डी नहीं है, बट विटामिन डी आपको एक पढ़ना है। सनलाइट में क्या होता है, विटामिन डी होता है ना, और विटामिन डी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, लीव्स। जैसे ही विटामिन डी एब्जॉर्ब करेगा वैसे ही क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन होना, उत्सर्जन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए, पेड़ पौधों को चाहिए, किसको चाहिए, पेड़ पौधों को चाहिए, है ना। इसलिए हमारे पेड़ पौधे जो है लाइफ का एक बहुत बड़ा क्या है, अहम रोल है। पेड़ पौधा अगर नहीं रहते हैं तो हम लोग का जीवन भी नहीं रहेगा, वीरान रहेगा, है ना, शमशान घाट की तरह रहेगा, है ना, समझ रहे हैं। यस। यानी पेड़ पौधा जो है हमारे जीवन का, है ना, अहम रोल है। यानी कहा जाता है कि जो एक पेड़ जो होता है ना, वो 100 पेड़ के बराबर होता है। सॉरी 100, यहाँ पे गलत बोल दिए। एक पेड़ जो होता है 100 पुत्र के बराबर होता है ना। एक पेड़ जो है जीवन काल में मनुष्य को जरूर रोपना चाहिए, और जो ज्यादा पेड़ रोपे तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पर आता है कि ऑक्सीजन, है ना, क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, कार्बन को लेगा, उसके बाद ऑक्सीजन को मुक्त करेगा। क्या करेगा, मुक्त करेगा, यानी कार्बन को क्या करेगा, छोड़ेगा। अब कार्बन किसके लिए हार्मफुल है, कार्बन किसके लिए हार्मफुल है, ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव जाति के लिए, समझ रहे हैं। यस सर। और ऑक्सीजन को मुक्त कर रहा है, यानी अपने आप को क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन को मुक्त कर रहा है। समझ में आ रहा है बात, चलिए क्लियर। उसके बाद जो है वही नहीं है, खाना बनाने की प्रक्रिया इसका चालू हो गया, है ना। सन से लिया, क्या लिया, सन से क्या ले रहा है, प्रकाश ले रहा है, और उसमें क्या मिला हुआ है, विटामिन डी मिला हुआ है। जैसे लेने के बाद क्या होता है, कार्बन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है, उसके बाद ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है, तो क्या करता है उसके बाद, है ना, यही नहीं, शर्करा का भी निर्माण करता है। उसी क्रम में क्या करता है, शर्करा, जिसको हम लोग बोलते हैं शर्करा यानी शुगर, है ना। एनर्जी के लिए क्या चाहिए, शुगर। शुगर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और यही नहीं, इनका जो ऑक्सीजन लेने की जो प्रक्रिया है ना, ये अलग अलग तरीकों से होता है। जैसे ही पेड़ बड़े हो जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, है ना, तो वो धीरे धीरे अपने रूट से भी क्या करते हैं, उनकी जो क्षमता, पावर जो होती है, ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया जो होती है, कमजोर हो जाती है, समझ रहे हैं। यस। उसके बाद जो है वो अपना रूट से भी लेंगे, उसके बाद उनका जो स्टेम होता है, तना से भी लेना शुरू कर देते हैं। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 लेते हैं। और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, है ना, जाइलम और फ्लोएम जो मिलकर क्या करता है, यह पूरे उनके पार्ट्स में क्या करता है ना, पोषक तत्व को रनिंग करवाता है। रनिंग का मतलब है कि मतलब पूरे पार्ट्स में जाता है। जिस प्रकार से मानव के शरीर में, है ना, हम लोग जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसको क्या करता है, हीमोग्लोबिन को क्या करता है, एक बस, मतलब है समझो कि एक हीमोग्लोबिन जो है ना, वो तभी काम करेगा जब ऑक्सीजन आपके शरीर में आएगा, इंटर करेगा। यानी समझिए कि ऑक्सीजन जो है आपका एक बस है। क्या है, बस है। वैसे ही पेड़ पौधे में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, बस के काम कर रहा है। और जाइलम और फ्लोएम है, वो सबको मिलाकर क्या कर रहा है, उस पर सवार हो जा रहा है, वो पैसेंजर है ना, समझ रहे हैं। और उसके बाद, है ना, ये क्या होता है, आगे चलते हैं, है ना, ये अपना भोजन बना लेता है और पोषण अपना प्रक्रिया आगे की ओर ले जाता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है ना, यह आपको जैसे लाइट हो गया, है ना। प्रकाश संश्लेषण को आप अगर देखा जाए तो 2 पार्ट से बना है, मिलकर बना है। यानी प्रकाश माने रोशनी और संश्लेषण माने एक साथ रखना, है ना। और ये जो है आपका, इसका रासायनिक जो नेम है, C क्या है, 6 और O2 है, प्लस H क्या है, 6 और 2O है। या मतलब इसको टूट रहा है ना, और दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है, प्रकाश ऊर्जा, है ना। उसके बाद नीचे में आपको क्लोरोफिल इसको
पौधों को हरे रखने में सहायक तत्व होता है जिसको हम ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन पिगमेंट। जब बोलेंगे तो रुक क्लोरोफिल जाओ। बोलते हैं।